अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हमारा जो चैनल है, ये ट्रेडिंग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने, एजुकेशन के हिसाब से मैंने इस चैनल को क्रिएट करा है, बिना किसी प्रमोशन और किसी इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा। चले मैं आपको अपना इंटरव्यू करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उवैस उस्मानी है। मैं एक 16 ईयर ओल्ड फॉरेक्स ट्रेडर हूँ विद 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस। और मेरा जो मेंटोर हैं वो अभी उमर पंजाबी हैं, जिनको मैं 6 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ और उनकी स्ट्रेटजीज़ को मैंने फॉलो करा और प्रॉफिटेबल बना हूँ। काफ़ी अच्छे हैं वो इंसान हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने, उनका जो चैनल है उस पर काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं और आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वो भी बड़ा अच्छा समझाते हैं। तो आज हम यही बात करने आए हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे सबको समझाया था, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करा हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। जाओ यूएसडी गोल्ड का चार्ट है ये, और सेशन टाइम न्यूयॉर्क सेशन टाइम है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया था, जो काफ़ी मार्केट बुलिश हुई थी। फिर कंसोलिडेशन आया था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया था, जिसकी वजह से मार्केट बीच में बंद भी हो गई थी। जो फॉरेक्स मार्केट का जो हॉलीडे वीक होता है, सैटरडे संडे, उसी दौरान जंग हुई थी, यूएस ईरान की वॉर हुई थी। तो मार्केट काफ़ी अच्छे गैप के साथ ओपन हुई थी, मगर उस गैप को मार्केट ने फिलअप करने के लिए मार्केट ने वापस से नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करा, क्योंकि हालात सही हो रहे थे। और यूएई, जो हमारा दुबई एमिरेट्स है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फ़्लाइट्स वगैरह जो मुअत्तल हो गई थी, वो दोबारा बहाल हो गई थी। इस वजह से वो मार्केट ने दोबारा अपनी पोजीशन को होल्ड करा और नीचे आई। तो ये आप भी देख सकते हैं, अभी मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क कर दिया है। सबसे पहले रेसिस्टेंस पॉइंट ये रहा हमारा, ये वाला रेसिस्टेंस पॉइंट। यहाँ से हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली थी, जो सेलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, और फिर उसके बाद दोबारा एक रिट्रेसमेंट हुई थी अच्छी खासी। बायर्स आए थे, एक्टिव हुए थे, बट बायर्स को लिक्विडिटी बना के सेलर्स ने खा लिया। तो यहाँ पे दोबारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, और अब हम यहाँ पे एक ट्रेड के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है जोन, कि अगर इस जोन को टैप होके दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाती है, तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, जो हमें 1:3 का टारगेट देगी। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर ये एक डिमांड जोन बन सकता है, और ये जब डिमांड जोन बन जाएगा तो हमारी यारी जो यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ है, ये हमारा ऑन हो जाएगा और हमारा बाई साइड की ट्रेड ओपन हो जाएगी, जो इस रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक जाके टेक प्रॉफिट लेके क्लोज हो जाएगी। बट यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, नॉट एजुकेशन इज़ की ऑफ सक्सेस। अगर हर कोई पढ़ लिख के कामयाब हो जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी 10 के मैट्रिक के बाद से मैंने भी, समझ गए होंगे आप, मैंने भी क्विट कर दी पढ़ाई और मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। बट आगे पढ़ने का इरादा है ज़रूर, बट ऐसे पढ़ने का इरादा नहीं जैसे और लोग पढ़ते हैं बहुत ध्यान लगा के, क्योंकि मैंने अभी तक देख लिया कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने लिखने का। छोड़ दो पढ़ाई मेरी नज़र में। अगर आपको पढ़ना है, आपका शौक़ है पढ़ने का, तो आप पढ़ें, वरना आपको एक जॉब के लिए तैयार होना पड़ेगा। पढ़ लिख के आपको एक जॉब भी मिलती है, और क्या मिलता है। बिज़नेस करने वाला इंसान तो मेरे हिसाब से वो 5 क्लास के बाद भी बिज़नेस कर सकता है, उसको इतना लिखना पढ़ना आ जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट मार्क कर दिए हैं। वैसे अगर एक बात बोली जाए, देखा जाए कि अगर पढ़ने लिखने से हमें इतनी तरह तालीम और शऊर और इतना पैसा मिलता, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो आज इस वक्त मिलियनेयर तो नहीं, चलो करोड़पति तो बन ही जाते पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, अपने अपने घर होते, खुशहाल से ज़िंदगी रह रहे होते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि
एजुकेशन इज़ गुड फॉर यू, ये आपको थोड़ी बिहेवियर भी अच्छा कर देती है एजुकेशन, बट प्लीज़ लर्न स्किल्स। कोई भी स्किल सीखो, बस स्किल्स सीखो। अब जैसे यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आप मुझे वॉच कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मतलब इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो, और अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हो। क्यों इंटरेस्टेड हो आगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप भी चाहते हो आप भी फ्रीडम हो जाओ। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ से अभी हमें रिजेक्शन मिली थी और वो ट्रेंड लाइन के अंदर ये कंसोलिडेशन एरिया कहलाता है ये। और ये कंसोलिडेशन एरिया से हमें ज़्यादातर मैंने देखा है गोल्ड के अंदर, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुई थी अच्छी खासी। कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया बाय साइड का, बट यूएस ईरान वॉर की वजह से मार्केट दोबारा नीचे चली गई। तो अभी हम दोबारा इस मार्केट को यही देखेंगे। ओ फाइनली हमारी ट्रेंड लाइन के करीब आ गई है, और अब हम यही नोटिस करना चाह रहे थे कि हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे और इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक हो जाए और हमें कंफर्मेशन मिल जाए 5 मिनट कैंडल के ऊपर। चले हम आपको 5 मिनट कैंडल पे लेके जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत अच्छा कंफर्मेशन आ गया है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। मगर अभी हम रुकेंगे थोड़े कंफर्मेशन के लिए। अगर ये दोबारा रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक ट्रेड दे, एक रिट्रेसमेंट के बाद हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल जाता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे। जैसे रिट्रेसमेंट आ जाती है, मार्केट दोबारा थोड़ा ऊपर जाके ब्रेकआउट बना के नीचे आती है, तो हम वहीं पे एंट्री ले लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे फिबोनाची कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं फिबोनाची कॉन्सेप्ट कैसा वर्क करता है यहाँ पे। हम इस हाई से इस लो तक ड्रॉ करेंगे। अगर हमें 0.618 के जो दरमियान हमें मिल जाती है कंफर्मेशन तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। अगर मैं वहाँ ट्रेड पुट कर लेता तो अभी इस वक्त मेरी ट्रेड शायद लॉस में जाके ऐसे हिट हो सकता था, बट मैंने कहा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, बट अब रिट्रेसमेंट जोन को जैसे ये 0.618 से रिजेक्शन अच्छी देता है तो हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड पुट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। 0.618 का जोन ये कहलाता है ग्रीन लाइन, ये होती है 0.618 का जोन, ये कहलाता है गोल्डन जोन, और इससे अच्छा जोन ये उसका ऊपर वाला जोन। बट यहाँ पे 0.5 से हमें एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो 0.5 पे। और 0.382 पे अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो उसका ये मतलब है कि ये ब्रेकआउट फेक है और दोबारा मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है। तो वहाँ पे तो आप ट्रेड बिल्कुल ना पुट करें। तो मेरे हिसाब से ये 0.5 से ऊपर या 0.618 पे एग्जैक्ट आप अपनी एंट्री को बनाएं कंफर्मेशन कैंडल के बाद। तो अभी हम वेट करेंगे और अच्छी खासी रिजेक्शन के बाद ही हम कोई फ़ैसला लेंगे ट्रेड को आगे पुट का सोचने के लिए। तो गाइस अब आप देख सकते हैं अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो अभी मैंने आके देखा मेरी टीपी हो चुकी है हिट, और यहाँ पे एक
अच्छा पुल बैक 0.618 से भी हमें मिला है। यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हमें एक अच्छा वापस से पुल बैक भी मिला था। और जो यहाँ तक किया, यहाँ पे भी हमारा 1:3 आराम से हो सकता था। तो आज मैंने 1:3 की वीडियो बनाई थी और आपका टारगेट पूरा आराम से हिट हो गया है। फिबोनाची कॉन्सेप्ट आपने देखा कैसे वर्क करता है। पहले यहाँ से आया था हमारे पास अच्छा खासा 2 कैंडल ने काफ़ी बड़ी प्राइस सेक्शन को मूव किया। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, अगर मैं यहाँ ट्रेड पुट करता तो इस लेवल पे मेरी ट्रेड होती और मेरा एसएल होता इस लेवल पे, इस लेवल पे एसएल होता, तो इस वजह से मेरे एसएल हो सकता था हिट। बट मैंने ज़रा इंतज़ार किया और यहाँ पे जाके मैंने इस कंफर्मेशन के बाद ट्रेड उठाई और मैंने यहाँ तक अचीव किया और उसी पॉइंट से वापस मार्केट रिवर्स हो गई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट फिबोनाची का? और ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने मार्क किया था, मगर आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी काम नहीं आई, ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट और मेरा ये फिबोनाची कॉन्सेप्ट समझ आया हो या इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। मैं अगली बार उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। सही है? और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बताऊं। फिबोनाची कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कुछ, इसके अंदर वापस से मैं आपको बताता हूँ कि फिबोनाची कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो। ये वैसे ही वर्क करता है। जब इसने ट्रेंड को रिट्रेसमेंट करके 0.5 लेवल से इसने वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट करा और आप देख सकते हैं इसने सुकून और तसल्ली के साथ हमें अब हमारा टीपी अचीव करवा दिया। और इस वक्त मुझे मेरे अकाउंट में अब 3% ग्रो हो गया है मेरा अकाउंट, और 1% मैंने उसका रिस्क करा था। और ये रेसिस्टेंस पॉइंट जो था, ये रेसिस्टेंस पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया, सेलर्स दोबारा एक्टिव हो गए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो और नेक्स्ट वीडियो किस पे हो, वो मैं आपके लिए रेडी कर दूँगा। शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।